हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एडमिट कार्ड आ चुका है, सो यू कैन गो एंड चेक, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड उसके इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ें। जैसे कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, ठीक है। ब्लू कलर का पेन यूज़ नहीं करना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। अगर कुछ और यूज़ करोगे तो इवेलुएट नहीं होगा। बाकी और भी आप लोग डिटेल में पढ़ें, ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो ये मैंने शेयर किया आपको। चलिए लेट्स सी गाइस। क्या है शेयर करने को। चलिए कुछ हम लोग कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स कुछ 5-10 देख लेते हैं, ठीक है। अरा घट्टा, अरा घट्टा ठीक है। अरा घट्टा, अरा घट्टा, अरा घट्टा। व्हील को समझे, ठीक है। अरा घट्टा व्हील। तो अरा घट्टा आपको पर्शियन व्हील, पर्शियन व्हील को अरा घट्टा बोलते हैं, ठीक है। अरा घट्टा पर्शियन व्हील। एक चीज़ ध्यान रखें, डार्डेनी सिस्टम। डार्डेनी सिस्टम मुगल के टाइम पीरियड में था, मुगल पीरियड में था डार्डेनी सिस्टम। अब इसका यूज़ क्या किया था, इस डार्डेनी सिस्टम्स के थ्रू वो लोन्स प्रोवाइड करते थे, इस डार्डेनी सिस्टम के थ्रू वो पेमेंट्स देते थे ऑफिशियल्स वगैरह को, ठीक है। तो समझ गया ना, काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम, काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम थ्रू विच दे कैन प्रोवाइड लोन्स, पेमेंट्स टू द ऑफिशियल्स, टू द आम जनता। तो ये डार्डेनी सिस्टम, ठीक है, मुगल के टाइम पीरियड में, मुगल के टाइम पीरियड में। एक चीज़ और देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुगल के ही टाइम में आरडीज करके होते थे। एक डार्डेनी सिस्टम देखा हमने, मुगल के टाइम पीरियड में आरडीज। आरडीज ये कौन थे, ट्रूपर्स थे, या फिर आप ये कह लो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे। ये ट्रूपर्स, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ द किंग, मुगल किंग। और इसको डायरेक्टली अपॉइंट कर रहे हैं राजा, मुगल किंग इसको डायरेक्टली अपॉइंट कर रहे हैं, और राजा के ही प्रोटेक्शन में, राजा का ही पर्सनल ट्रूपर्स हैं। तो बाकियों की तुलना में इनका सैलरीज ज़्यादा होता था, ठीक है। बाकी ट्रूपर्स के तुलना में, बाकी ऑफिसर्स के तुलना में आरडीज का सैलरी ज़्यादा होता था, क्योंकि राजा अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए पर्सनली रखते थे और डायरेक्टली अपॉइंट भी करते थे मुगल टाइम पीरियड में। तो आरडीज इम्पॉर्टेंट है, सैलरी इनका ज़्यादा होता था। डार्डेनी सिस्टम हो सकता है इसी डार्डेनी सिस्टम के थ्रू आरडीज को सैलरी मिलता, हो सकता है। दोनों को साथ में देख लो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ठीक है। डार्डेनी सिस्टम, आरडीज ध्यान रखना है। इतना काफ़ी रहता है समझने के लिए, ठीक है। इतने से ही काम बन जाता है। अच्छा, 2 टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलवर्स एंड नैनर्स। इसमें कोई एक शिवा के डिवोटी हैं, कोई एक विष्णु के डिवोटी हैं। कैसे याद रखोगे, बहुत सारा तरीका है।
एक जिसके थ्रू मैं याद रखता हूँ, जैसे कि ये वी है, तो अलवर्स आपको विष्णु के डिवोटी हैं। अलवर्स जो है वो आपको विष्णु के डिवोटीज हैं। जो बच गया वो आपको शिवा के डिवोटी है। या फिर इसको कैसे याद रखोगे, नयन, नयन मतलब आँख, नेत्र, त्रिनेत्र, 3 आँख किनको है, शिव को, शिव भगवान को। तो ये शिवा के डिवोटीज हैं, ठीक है, शिवा के डिवोटीज हैं, नयनर्स, अलवर्स एंड नयनर्स। इसमें एक ये याद रखना है, एन एन ए। ये एन एन ए क्या है, नाथ मुनि ने नलहीर दिव्य प्रबंधन, नाथ मुनि ने नलहीर दिव्य प्रबंधन लिखा। नाथ मुनि ने नलहीर दिव्य प्रबंधन लिखा, जो कि नयनर्स नहीं थे, अलवर्स थे। ये ध्यान रखिएगा, मतलब नाथ मुनि जो थे वो अलवर हैं, वैष्णवाइट सेंट हैं। नलहीर दिव्य प्रबंधन लिखा किनके बारे में, तो अलवर्स के बारे में, जो विष्णु के सेंट हैं, विष्णु के जो डिवोटी उनके बारे में, ठीक है। तो एन एन ए मतलब एन एन के साथ एन नहीं गया, एन एन के साथ ए आ गया, ठीक है। एन एन के साथ एन नहीं गया भाई, ए आ गया, तो ध्यान रखना भाई। नाथ मुनि नलहीर दिव्य प्रबंधन लिखे हैं, जो कि अलवर साहब, देखो क्या क्या याद हो गया आपको। नाथ मुनि वैष्णवाइट सेंट है कि शैवाइट सेंट है, तो यहीं से पकड़ लो ना। अलवर क्या है, विष्णु के डिवोटी। तो नाथ मुनि वैष्णवाइट सेंट हो गया, ठीक है, नाथ मुनि। तो ये मतलब इस तरीके से ध्यान रख लो, कितना एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ के घसीट है, ठीक है। अलवर्स विष्णु के डिवोटी, नयनर्स शिवा के डिवोटी, एन एन ए याद रखो, एन एन ए नलहीर, नाथ मुनि नलहीर देवी प्रबंधन, अलवर्स। नाथ मुनि के बारे में रखना याद भाई, ऐसे ही कुछ बकवास नहीं बोल रहे, आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा कि क्यों बता रहे हैं सब। और यार बहुत कुछ है यार, सोच रहे हैं जो थोड़ा सा यूनिक टाइप का हो ना, वही सब रखें। हाँ आ जाओ, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, गिल्ड्स के बारे में सोचे थे कि बताएंगे। तो गिल्ड्स को ही श्रेणीज बोलते हैं, गिल्ड्स को ही श्रेणीज बोलते हैं। क्या है ये गिल्ड्स, श्रेणीज? तो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को ही गिल्ड श्रेणीज बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमस बॉडी होता है। ऑटोनॉमस बॉडी है भाई, अपना अपना काम करता है। ये बैंकर की तरह एक्ट करेगा, ये मनी कॉइन वगैरह भी मिंट करेगा। बताइए कौन सा कॉइन ये मिंट करता था, इशू करता था? निगम कॉइन्स, कल ही बताए थे ना। ऑटोनॉमस है, ऐसा नहीं है कि कोई राजा वाजा के अंदर होगा। ऑटोनॉमसली एक्ट करता था, ठीक है। जुडिशियल पावर भी है इसके पास, रूल्स रेगुलेशंस भी बनाता है अपने मतलब मेंबर्स के लिए। ये तो चलिए ऐसे ही बकवास है ये सब। चलिए अब देखते हैं हम लोग लीडर के बारे में। इसके लीडर को बोलते हैं हम लोग सार्थवाहा। बकवास मतलब कि कॉमन सेंस है। सार्थवाहा, इसके फैक्ट पर आइए, फैक्ट पर। लीडर मतलब लीडर कौन थे इसके? गिल्ड्स, श्रेणीज, सार्थवाहा। लीडर को क्या बोलते हैं? सार्थवाहा। अब इसका कोई उपाय नहीं है ना, ये तो रटना ही पड़ेगा।
सार्थवाहा, थोड़ा सा मतलब कि बार बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा लिंक हो जाएगा। सार्थवाहा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ना ट्रेनिंग वगैरह भी मिलता था कि किस तरीके से एक्ट करना है, क्या मतलब प्रोसीजर है। होता है ना कि जैसे एक एसोसिएशन कोई बनता है, ग्रुप बनता है, तो एक जैसे क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है ना, तो उसी तरीके से मतलब ट्रेनिंग होता था। तो वो जो ट्रेनर जो होते थे, ट्रेनर के हेड कौन होते थे बताइए? कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रॉपरली हेड कौन होता है? ट्रेनर हेड्स। तो जेठक या फिर प्रमुख, उसको क्या बोलते थे? प्रमुख या जेठक, जेठक जेठक जो हो पढ़ लेना, प्रमुख या जेठक। जेठ सेठ, सेठ जेठ, ठीक है। जो सेठ है वही हेड है, तो सेठ जेठ से पकड़ में आ जाना चाहिए कि हेड की बात हो रही है। और आइए, ठीक है। और इसमें आप लोग को पता है कि पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी काम करते थे, याद है ना? ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी वर्क करते हैं। लोन वगैरह नहीं मिलता है तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हुंडी बोलते हैं, ठीक है। हुंडी पे ये वर्क करते थे। और कुछ गिल्ड्स के नाम देख लेते हम लोग, ठीक है। नेम ऑफ गिल्ड्स। तो नॉर्थ इंडिया में कुछ गिल्ड्स के नाम हैं, जैसे कि मनी ग्रामम, मनी ग्रामम, और बताइए मनी ग्रामम, एक और था यार। साउथ इंडिया में अय्यावोल, साउथ इंडिया में अय्यावोल, मनी ग्रामम एंड मनी ग्रामम, यार क्या था यार, नाना देसी। हाँ, मनी ग्रामम एंड नाना देसी, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में गिल्ड्स के क्या नाम है? गिल्ड्स का नाम, श्रेणीज का नाम पढ़ रहे हैं हम लोग। नॉर्थ इंडिया में मनी ग्रामम, नाना देसी। साउथ इंडिया में अय्यावोल, अय्यावोल। बोले कि अय्यावोल क्या है? तो ये आपको मर्चेंट गिल्ड है, ठीक है, साउथ इंडिया का। इतना यार काफ़ी है गिल्ड्स के बारे में। सो आई होप गाइज यू लाइक द सेशन, यू लाइक द वीडियोज। इट इज़ ऑफ डे 99। कल हमारा आखिरी वीडियो होगा इस सेशन का, एंड एडमिट कार्ड आ चुका है, जाके डाउनलोड कीजिए। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।